दोस्तों, भारतवर्ष में खेती ही मुख्य धंधा है। अक्सर करीब 75 से 80% जनसंख्या खेती पर ही निर्भर है। इस समय हमारी आबादी बढ़ गई है। सन 1921 में जो आबादी थी करीब 25 करोड़ के करीब, आज ये 1 अरब 42 करोड़ तक पहुंच गई है। और कृषि योग्य भूमि बहुत कम है, लगभग 160 मिलियन करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। समस्त भूमि का भारत के क्षेत्रफल का लगभग 14-15% भूमि में खेती होती है। भारत का मौसम भी बहुत ही उतार चढ़ाव पर आता है। कभी पानी बरस जाता है ज़्यादा, कभी सूखा पड़ जाता है, कहीं ऊंची है, कहीं नीची ज़मीन है। तो इस तरह से हर फसलें हर समय हम उगा नहीं सकते। इन फसलों को उगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला है जिसको पॉली हाउस कहते हैं। पॉली हाउस में एक प्लास्टिक शीट होती है जो कि पारदर्शक होती है। सूरज की किरणें उसमें से जा सकती हैं और कुछ किरणों को परावैज्ञानिक किरणें इनके अंदर नहीं जा पाती, प्रतिरोधी होता है। इसके अंदर से सूक्ष्म वातावरण की पूरी तरह या आंशिक रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। जो वातावरण पौधों के लिए है चाहिए वो वातावरण इसमें बनाया जाता है पूरा। और इसमें पौधे बिना मौसम के ऑफ टाइम या सीजनल पौधे उगाए जा सकते हैं। इनको ग्रीन हाउस या पॉली हाउस के नाम से जानते हैं। इससे फ़ायदा यह है कि हम ऑफ सीजन में किसी भी सीजन में हम कोई भी फसल उगा सकते हैं। उसमें का वातावरण हम उस फसल के योग्य बना लेते हैं। पॉलीथीन में ये प्लास्टिक की होती है। इसमें लगाने से टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। गर्मी में टेम्परेचर को हम लो कर सकते हैं, उसमें कम कर सकते हैं। इसमें फसलों को हम गर्मी से, पानी से और जाड़े से बचा सकते हैं और हर मौसम में हम फसल उगा सकते हैं और उत्पादन भी बढ़ जाएगा हमारा। इसमें जो भी हम चाहें उत्पादन बढ़ा सकते हैं और फसल भी हमारी सुरक्षित रहेगी और गुणवत्ता भी इसका बना रहेगा। जो भी है हमारे फसल भी अच्छी होगी और हर समय मिल जाएगा। कोहरा से पाला से और लू से इनका बचाव किया जा सकता है। ऐसे में अंकुरण भी, पौधों का अंकुरण भी, नर्सरी भी डाली जा सकती है पौधों की, फलों के पौधों की और बीज की और तमाम फसलों की। इसमें हम नर्सरी उगा सकते हैं। इसके बीज भी इसमें अच्छे तरीके से जमते हैं। खाद का भी इस्तेमाल करके हम इसमें कोई भी फूल, फल, सब्जी, अनाज इसको हम पैदा कर सकते हैं और इसे हम बाज़ार में आप समय में बेच करके हम इससे नगद आमदनी ले सकते हैं। इस तरह से पॉली हाउस या ग्रीन हाउस टेक्निक ये हमारे देश के लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही सुविधाजनक है, आसानी से हर जगह की जा सकती है। पहाड़ों पर जहाँ खेती योग्य भूमि नहीं है, ऐसे जगह में भी हम वहाँ उसका अंदर का वातावरण सही करके खेती योग्य बना करके हम उसमें उगा सकते हैं, फसल उगा सकते हैं। सब्जियां बरसात के मौसम में पानी ज़्यादा जहाँ लग जा रहा है वहाँ पानी से बचाव करके हम उसमें भी सब्जियां उगा सकते हैं। नर्सरी अगर हमें पौध उगानी है तो पौध को भी हम इसमें अच्छी तरह से हम खाद बीज दे करके गमले में उगा सकते हैं
या तो हम उसमें ज़मीन पर क्यारी बना करके उसमें भी उगा सकते हैं। इस तरह से हम हर मौसम में हमारा बड़ा ही अच्छा तरीका है जिसमें कि हम बिना मौसम की सब्जी हम उगा सकते हैं, और मौसम में भी उसका हम वातावरण, जैसे कभी कभी होता है जाड़े में हम फसल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, पाला लग जाता है तो उस पाले से हमारी फसल नुकसान हो जाती है। पत्थर पड़ जाता है, बरसात में ज़्यादा पानी बरस जाता है तो हमारी फसल नुकसान हो जाती है। गर्मी में ज़्यादा लू चलने लगती है, धूप हो जाती है तो हमारी फसल नुकसान हो जाती है। तो इस तरह से हम पॉलीथीन या ग्रीन हाउस में फसलों को उगा करके, सब्जियां उगा करके हम अच्छा पैदावार ले सकते हैं, अच्छी आमदनी हमारी हो सकती है और हमारी आर्थिक दशा सुधर सकती है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसमें कीड़े मकोड़े से, बीमारियों से भी हम बचाव हो सकता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं या बहुत से ऐसे फंगस या बैक्टीरिया, वायरस इन सब्जियों पर लग जाते हैं जिनको खाने से हमारा नुकसान होता है, हमारे स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बाज़ार में मूल्य कम मिलता है। तो इस तरह से हम पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में फसलें उगा करके हम आसानी से उसका अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, अपने आमदनी में सुधार कर सकते हैं। ग्रीन हाउस के लिए अपने विभाग से, कृषि विभाग से पता करके कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, हार्टिकल्चर से, उद्यान विभाग से भी आप पता कर सकते हैं। वहाँ से कभी कभी छूट पर भी आ जाता है, छूट पर भी आप लगा सकते हैं, और सरकार की तरफ से छूट भी होती है, उससे भी आप लगवा सकते हैं, या अपने पैसे से ही लगा करके आप इसका अपनी खेती में सुधार कर सकते हैं, फसलें उत्पादन कर सकते हैं। आपका हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा और हमारा आमदनी भी अच्छी होगी। ग्रीन हाउस जैसे बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, ऐसे ही नुकसान भी इसमें है। इससे हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्रीन हाउस के ज़रिए से गैसें बन जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के वाष्प, ये सारी गैसें बन जाती हैं, और जो गर्मी सूरज की पृथ्वी पर आती है, इन गैसों के कारण फिर वापस नहीं जा पाती। इसलिए हमारा ये ग्रह धरती गर्म हो रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है, कि ज़मीन का तापक्रम बढ़ रहा है। इसके बढ़ने से ग्लेशियर पिघल सकते हैं, ध्रुवीय बर्फ़ पिघल सकती है, समुद्र का लेवल, पानी का लेवल बढ़ सकता है, जिससे किनारे बसने वालों को नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से इसका प्रभाव रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी लगानी चाहिए और खेती करना चाहिए, बाहर भी खेती करना चाहिए, ताकि गर्मी ऊपर जा सके और हमारा वायुमंडल ग्लोबल वार्मिंग से बच सके। तो इस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं, अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद। इसके बारे में और आपको जो जानना हो हमें कमेंट के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं।